हेलो मेरे प्यारे दोस्त, नमस्ते। आप सभी का स्वागत है गुड्डू क्लासेस मकसूदपुर गैजी और फ्यूचर करियर पॉइंट यूट्यूब चैनल पे। आप लोग देख पा रहे होंगे कि हम लोग पढ़ने वाले हैं बिहार बोर्ड क्लास 10th हिंदी। और हिंदी में भी एक इम्पोर्टेंट चीज जो कि आपको हमेशा डर लगता होगा कि कोई भी चैप्टर है तो उसका लेखक कौन है, कंफ्यूज होते होंगे इस चैप्टर का लेखक ये था, एग्जैक्ट याद नहीं रहता, तो वही आप लोगों को मैं ट्रिक के माध्यम से याद करवाने का प्रयास करूंगा। तो लेखक का नाम याद करने का ट्रिक ट्रिक बताने वाले हैं और यहाँ से 10 अंक आपको अल्टीमेट मिलने वाला है, चाहे आपको ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में मिले चाहे आपको सब्जेक्टिव में मिले। लेखक के नाम से 10 नंबर आपको कंफर्म करना है। आप इसको पहचान रहे होंगे, बाकी नहीं पहचान रहे हैं तो बता दें यह है, नहीं बता सकते। आइए समझते हैं लेखक का नाम कैसे याद करेंगे। मात्र और मात्र 2 मिनट में आपको 12 चैप्टर है। आज इस वीडियो में गद्य खंड की बात करेंगे, उसके बाद काव्य खंड को भी बताएंगे। आइए हिंदी का ट्रिक बता रहे हैं लेखक का नाम याद करने का, ठीक है। देखिए पहला चैप्टर का नाम है श्रम विभाजन जाति प्रथा, जो कि एक प्रकार का निबंध है। यह भी पूछा जाता है कि पाठ का कौन सी विधा है, तो कहेंगे निबंध है। अब इसके लेखक को कैसे याद करेंगे सर, तो कहेंगे श्रम विभाजन। श्रम का मतलब होता है काम, और काम कौन कर सकता है, बहुत ज्यादा काम कौन कर सकता है, जो भीम होगा, जो बरियार होगा, उसको कहते हैं भीम है, भीम बरियार है, यानी भीमराव अंबेडकर। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन हो जाएगा, तो कहेंगे भीमराव अंबेडकर। श्रम के मतलब काम, काम कौन करेगा, जो भीम है, बरियार है। दूसरा चैप्टर का नाम है 20 के दांत, और 20 के दांत एक प्रकार का कहानी है, ये भी याद रखना। 20 के दांत कैसे याद रखेंगे, कहेंगे 20 का मतलब दांत। 20 का जो दांत होता है ना सर, वो नीला होता है। 20 अगर किसी के दांत में है तो वो नीला होता है, जो काटेगा तो जहर उगलेगा। यानी 20 के दांत आपको याद रखना है कि कैसा होता है, नीला। 20 का दांत कैसा होता है, तो आप कहिएगा नीला। 20 का दांत नीला, और नीला से आपको याद रखना है नलिन बिलोचन शर्मा। 20 के दांत जैसे ही कहेगा आपको नीला आवाज आएगा, और नीला के मतलब नलिन बिलोचन शर्मा। तीसरा चैप्टर का नाम है भारत से हम क्या सीखे, और भारत से हम क्या सीखे, तो भारत से हम क्या सीखे एक प्रकार का भाषण है। अगर इसके चैप्टर का नाम याद पूछेगा तो कहेंगे भारत से हम क्या सीखे, तो कहेंगे भारत से हम मैक्सिमम चीज सीखे, बहुत चीज सीखे। बहुत चीज के मतलब मैक्सिमम, बहुत चीज अंग्रेजी में क्या कहते हैं, मैक्सिमम चीज सीखे। मैक्स, मैक्स के मतलब मैक्स मूल्य। भारत से हम क्या सीखे, पाठ के लेखक कौन है, मैक्स मूलर। क्या सीखे, तो बहुत चीज सीखे, बहुत चीज के मतलब मैक्स, मैक्सिमम, मैक्स मूलर। आगे है नाखून क्यों बढ़ते हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं एक प्रकार का ललित निबंध है। एक वीडियो इस पर भी बनाएंगे कि श्रम विभाजन जाति प्रथा क्या है, पाठ की कौन सी विधा है, 20 के दांत क्या है, भारत से हम क्या सीखे क्या है, नाखून क्यों बढ़ते क्या है, तो कहेंगे नाखून क्यों बढ़ते एक प्रकार का ललित निबंध है। क्या है, ललित निबंध है। और नाखून क्यों बढ़ते हैं कि लेखक पूछेगा तब से, तो कहेंगे कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, ये हमसे हजारों आदमी पूछा, हजारों बच्चा पूछा कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। कितना पूछा, हजारों, यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। नाखून क्यों बढ़ते हैं, 1000 लोग पूछते हैं, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी। आगे नागरी लिपि, जो कि एक प्रकार का निबंध है। नागरी लिपि के लेखक कैसे बोलेंगे सर, कहेंगे नागरी लिपि। नागरी के मतलब नगर, और नगर में जो होता है ना सर, वो बहुत गुण वाले लोग होते हैं। गुण वाला लोग सब कहाँ रहता है, नगर में रहता है। गुण वाला चीज लोग कहाँ रहता है, नगर में रहता है। गुण गुणाकर मूल्य, गुण गुणाकर मूल्य, नागरी लिपि के लेखक गुणाकर मूल्य। आपको एक बार ट्रिक बताएंगे, उसके बाद इधर वाला पार्ट को झांक देंगे और इधर वाला से केवल लेखक के नाम आपको बताएंगे, ठीक है। नागरिक मतलब गुण वाले लोग लग रहते हैं नगर में। आगे बहादुर, बहादुर एक प्रकार का क्या है सर, तो कहेंगे कहानी। अब बहादुर के लेखक कैसे, हम नहीं हमको याद ऐसी है ट्रिक के माध्यम से, कहेंगे बहादुर के लेखक सर बहादुर। बहादुर के मतलब अमर। बहादुर जो होता है ना सर, वो अमर होता है। क्या होता है, अमर। यानी बहादुर के लेखक अमरकांत, बहादुर के लेखक अमरकांत। हम भी ऐसे याद किए हैं। आगे हमारा है परंपरा का मूल्यांकन, जो कि एक प्रकार का निबंध है। परंपरा का मूल्यांकन एक प्रकार का निबंध है। परंपरा का मूल्यांकन के लेखक कौन है सर, तो कहेंगे परंपरा। परंपरा चलते आ रहा है कब से, तो कहेंगे राम भगवान के समय से। राम भगवान के समय से ही परंपरा चलते आ रहा है। तो परंपरा जैसी आएगा माइंड क्लिक करेगा, परंपरा कब से, तो कहेंगे राम भगवान के समय से। राम विलास शर्मा कौन है, तो कहेंगे रामविलास शर्मा, रामविलास शर्मा। आगे है जीत जीत मैं निरखत हूँ। जीत जीत मैं निरखत हूँ एक प्रकार का साक्षात्कार है, इंटरव्यू कह सकते हैं। जीत जीत मैं निरखत हूँ क्या है, एक प्रकार का इंटरव्यू है, साक्षात्कार है। इसके लेखक को कैसे याद करेंगे सर,
तो कहेंगे जीत जीत। और जीतता कौन है? जो महाराज लोग होते हैं, राजा होता है वो जीतता है। जीतता कौन है? जो राजा होता है, महाराजा होता है। कहेंगे महाराज। अब महाराज एक ही लेखक के नाम है, पंडित बिरजू महाराज। जीतता कौन है? जो कहे महाराज रहता है वो जीतता है, पंडित बिरजू महाराज। जीत जीत मैं निरखत हूँ, जीतता कौन है? जो महाराज रहता है। आगे आविन्यो। आविन्यो एक प्रकार का ललित नाचना है, इसको आपको याद रखना। आविन्यो, इसमें आ भी आ रहा है, वी भी आ रहा है। आ से अशोक और वी का मतलब वाह, यानी वाजपेयी। अविन्यो को कैसे याद रखेंगे सर? कि आ से अशोक और वी भी आ रहा है, यानी वा से वाजपेयी। अशोक वाजपेयी। अविन्यो के लेखक कौन है? तो कहेंगे अशोक वाजपेयी। आगे हमारा है मछली। आगे क्या है? मछली। मछली एक प्रकार का हानि है। मछली और मछली हमेशा याद रखना कि कुमार खाता है, और कुमार से एक ही लेखक का नाम है, विनोद कुमार शुक्ल। मछली। मछली एक प्रकार का कहानी है, और कुमार लोग मछली खाते हैं। कौन खाते हैं? कुमार लोग। मछली कौन खाता है? तो कहेंगे कुमार लोग, और कुमार से एक ही नाम है, विनोद कुमार शुक्ल। विनोद कुमार शुक्ल। आगे हमारा नौबत खाने में इबादत, जो कि एक व्यक्ति चित्र है। नौबत खाने में इबादत पूछेगा, चैप्टर के लेखक कौन है? तो कहेंगे नौबत खाने। खाना इसमें याद रखना, खाना। और खाते क्या है हम लोग? मिश्री। क्या है याद रखेंगे? हम लोग खाते हैं मिश्री। क्या खाते हैं? मिश्री। हम लोग मिश्री खाते हैं, मिश्री। मिश्री से मिश्र, और मिश्र एक ही लेखक के नाम में आएगा, वो हमारा है यतीन्द्र मिश्र। यतीन्द्र मिश्र। जैसे पूछेगा नौबत खाने में इबादत, खाने, खाने का मतलब खाए, और खाते क्या है? मिश्र, मिश्री, मिश्री, मिश्र। आगे शिक्षा और संस्कृति, जो कि एक शिक्षा शास्त्र है। शिक्षा और संस्कृति की जब भी बात आता है, हम लोग को महात्मा गांधी याद आते हैं, क्योंकि शिक्षा के बारे में बताए हैं महात्मा गांधी, संस्कृति के बारे में बताए हैं महात्मा गांधी। ठीक है दोस्त, कल्चर के बारे में बताए हैं महात्मा गांधी। यानी शिक्षा और संस्कृति जहां भी आएगा हमको महात्मा गांधी याद रखना। यानी शिक्षा और संस्कृति के लेखक कौन हो जाएगा? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी। आपको 12 चैप्टर का नाम तुरंत याद करवा दिए हैं। आप लोग बोल सकते हैं अपने से, अगर वीडियो को ध्यान से देखे होंगे। कैसे बोलिएगा? पहला, श्रम विभाजन जाति प्रथा। श्रम कौन करता है? जो भीम होता है, भीम भीम भीमराव अंबेडकर। दूसरा, 20 के दांत। 20 के दांत कैसा होता है? नीला। नीला, नीला से नलिन विलोचन शर्मा। आगे है भारत से हम क्या सीखे? मैक्सिमम चीजें। मैक्स मूलर। यहाँ नाखून क्यों बढ़ते हैं? 1000 लोग पूछा। हजारी प्रसाद द्विवेदी। नागरी लिपि, नगर में गुण वाले लोग रहते हैं, गुणाकर मूल्य। बहादुर, बहादुर लोग क्या होते हैं? अमर होते हैं, अमरकांत। परंपरा का मूल्यांकन। परंपरा कब से चलते आ रहा है? राम भगवान के समय से, यानी राम विलास। जीत जीत मैं निर्गत हूं। जीतता कौन है? जो महाराजा होता है, यानी पंडित बिरजू महाराज। अविन्यो। अविन्यो में आ भी आ रहा है, अशोक व्या भी आ रहा है, वाजपेयी, अशोक वाजपेयी। अविन्यो। मछली। मछली कौन खाता है? कुमार लोग खाता है, यानी विनोद कुमार शुक्ल। नौबत खाने में इबादत। खाने, खाने का मतलब खाते क्या है? मिश्री, यानी यतीन्द्र मिश्र। और हमारा शिक्षा और संस्कृति। शिक्षा कौन देते हैं? महात्मा गांधी। यानी शिक्षा और संस्कृति के लेखक क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी। नेक्स्ट वीडियो आपको इंतजार करना है, आएगा काव्य खंड का। इसी प्रकार से आपको एक एक चैप्टर के लेखक का नाम याद करवा देंगे। तो आप लोग चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आप भी अगर जुड़ना चाह रहे हैं ऑफलाइन और है मकसूदपुर के आसपास के क्षेत्र से, तो आप गुड्डू क्लासेस से अवश्य जुड़े, और इसी तरीके से मजेदार तरीके से पढ़ाई करें और बोर्ड एग्जाम में परचम लहराएं। आप लोग भी जानते हैं कि गुड्डू क्लासेस में पढ़कर इस बार 450 प्लस वाले की संख्या बहुत संख्या में है। तो आप सब जुड़ेंगे और तैयारी को बेहतरीन करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्ते आप सभी को। जय हिंद।